इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लंचा मुक्ता से ताल्लुक भी है। वो पिछले 1 साल से आईएमए के जो भी फ्रॉड हुआ है उससे एहतिजाज कर रहे हैं, हक दिलाने के वास्ते लड़ रहे हैं। और नशेमन में सबसे पहले इन्होंने ये इत्तला दी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आईएमए के फॉर्म्स क्लेम्स करने के लिए ये इत्तला दी थी। आज हमारे साथ नरेंद्र जी फिर दोबारा आए हैं और आपको याद होगा कि नवंबर 24 से आईएमए क्लेम फॉर्म की ऑनलाइन क्लेम शुरू होगी और अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। तो नरेंद्र जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक कितने फॉर्म्स ऑनलाइन क्लेम हुए हैं और क्या क्या परेशानी हो रही है, और लोग को बहुत दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में जाके फॉर्म फिल करने की। बहुत से लोग का जो वो उनका ये है निकाल नहीं आ रहा है, आधार कार्ड से नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में आप रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जो नहीं कर चुके हैं उनको बोलता हूँ कि रुक जाइए। इतना अगर आप 24 के अंदर नहीं दे पाए इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपको भी मौका मिलेगा। एक्चुअली जब हम लोग हर्ष गुप्ता आए थे तो हमने उनसे बात किया था और उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो बाकी लोग एम्बिडेंट और अजमेरा में हम लोग फॉर्म भरवाए थे उसका एक्सपीरियंस से हमको बताइए कि क्या क्या कठिनाई आती, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं करके। तो वो हमने उनको समझाया था, बताया था, जो भी हमको मालूम था वो उसके ऊपर उन लोगों ने ऑनलाइन बनाया है। हमने अपने पीआईएल में भी, जिसमें आईएमए इज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, उसमें भी बोला था कि सर खाली ऑनलाइन नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन भी फिजिकल भी फॉर्म भी लेना पड़ेगा। लेकिन कोरोना के चलते फिजिकल फॉर्म लेने से लोग कतरा रहे हैं और हमको भी पता है कि डेंजरस सिनेरियो है और वैसे भी हर जगह पैंडेमिक की वजह से डर का माहौल बना हुआ है। तो अभी तक कल सवेरे तक करीबन 57,000 लोगों का लिस्ट में उनका नाम, उनका 57,000 है वो। लेकिन 57,000 में सारे 57,000 का फॉर्म आ गया ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का डबल है या कुछ लोगों का उल्टा सीधा है। तो करीबन 50,000 समझ लीजिए कि 50,000 लोगों का अभी फॉर्म सबमिट हो गया है। एज पर द फॉरेंसिक ऑडिट एंड अदर इंफॉर्मेशन 80,000 लोगों को 1,400 करोड़ रुपया वापस आना है। 1,400 करोड़ रुपया वापस आना है 80,000 लोगों को। तो 80,000 फॉर्म के बदले में सिर्फ 50,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है और 30,000 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। उसकी वजह क्या? 2 कारण है। एक, बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है या बाहर हैं या उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है या कुछ भी है। बहुत लोगों को जिनको चाहते हैं फॉर्म भरना वो नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में भी कहा था कि जो आईएमए का डेटाबेस है उसके साथ छेड़खानी की गई है। और एसआईटी के पास भी था कुछ दिन, उसके पहले अभी सीबीआई के पास गया, उसके पहले मंसूर के पास था। तो ये सब लोगों का कितना भरोसा है कि वो डेटाबेस सही रहेगा, ये मैंने उठाया था। और मैंने एक कोर्ट में केस दाखिल किया है आईएमए के खिलाफ कि आप लोग खाली बेकार में लोगों को सता रहे हैं, उनसे पैन कार्ड मांग रहे हैं, उनसे आधार का इंसिस्ट कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार इंसिस्ट करने को नहीं कहा था। पैन कार्ड मांगने की जरूरत क्या है? और हमने ये भी कहा था कि आपको फिजिकल फॉर्म लेना पड़ेगा। और इन लोगों से कहे तो ये लोग बोले फिजिकल फॉर्म अभी नहीं, बाद में देखेंगे। न चूंकि फिजिकल फॉर्म नहीं लिया जा रहा है तो बाकी के लोग जो ऑनलाइन, अभी कई लोग बोलते हैं कि आपको बैंक से 1 रुपया ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एनएफटी की जरूरत है, एनएफटी के लिए आपको ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत है। अभी ऑनलाइन बैंकिंग हमारे पास नहीं है, या मैं ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में नहीं जानता, तो मेरा जो रिश्तेदार है या मेरे बेटे बहू हैं उन पे मुझे डर है कि हमारा पैसा चला जाएगा, तो मैं नहीं कराना चाहता। तो इन सब वजहों से 30,000 लोगों को अभी भी फॉर्म नहीं भरा। जो हमको बहुत से फोन आए और यूट्यूब में कमेंट्स भी है कि जो लोग बेंगलुरु के बाहर हैं या इंडिया के बाहर हैं वो ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरें, या वेबसाइट में जाके टैग करें, या 1 रुपया जो उनके अकाउंट से डाल दिए यूटीआर नंबर मिलने के बाद उनको आसानी हो जाएगी। यूटीआर से ही इन लोगों ने भरा है, बाहर से ऑनलाइन से करीबन आउट ऑफ दिस 50,000 अराउंड 35,000 लोग ऑनलाइन भरे हैं और अराउंड 15,000 लोग फिजिकली जाके मैसूर बैंगलोर में भरे हैं।
तो ऑनलाइन से होता है, लेकिन कई बार लोगों का बैंक अकाउंट नहीं रहता, कई बार पुराने अकाउंट रहते हैं, कई बार अकाउंट रहता है उसका पासबुक नहीं मिलता, कई बार बैंक वाले 1 रुपया ट्रांसफर करने में बोलते 1 रुपया का नहीं करूंगा, आ जाओ कल आओ सताते हैं। तो बहुत सारे हैं, और जो अब्रॉड गए हैं उनको तकलीफ है कि बैंक में आके कैसे मैं भरूं, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तकलीफ है। एक्चुअली क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट ने हमको बोला था, और पिछली सुनाई में हमने हाई कोर्ट से कहा था सर, ये मेमो भी फाइल किया था कि सर फिजिकल फॉर्म नहीं ले रहे हैं, तो बोला एक काम करो, ये लोग ऑनलाइन ले चुके हैं, उसके बाद अगर होगा तो आप और एक पिटीशन फाइल कर देना, उसका हम निपटारा करेंगे। अगर और एक मिनट, और जो हमने केस डाला हुआ है सिविल कोर्ट में, वो भी 16 तारीख को केस था, उन्होंने भी यही कहा है कि आप अगर ये लोग नहीं लेंगे तो आप हमको रिक्वेस्ट कीजिए, हम उनका जो करना है वो कर देंगे। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं, सब लोगों को, कि अगर आपने 24 तारीख के अंदर भी भरने को मुश्किल है तो भी घबराइएगा मत। उसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है, 6 महीना लगेगा कोर्ट में जाके परमिशन लेने को, लेकिन मिलेगा, पैसा डूबेगा नहीं। बहुत लोग को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम डाल दिए तो ये ख़त्म होने के बाद पैसा मिल जाएगा, या बहुत लोग को ये है कि हम डालने के बाद नहीं मिलेगा। तो बहुत लोग को हम ये समझाना पड़ रहा है कि ये जो भी आदेश आएगा वो कोर्ट के आदेश से आएगा, और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करते ही आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो और जो 475 करोड़ जो रिकवर हुआ है वो लैंड वैल्यू का है, इट इज गवर्नमेंट वैल्यू है या कमर्शियल सेल वैल्यू है। अगर तुम कमर्शियल सेल वैल्यू अगर एक प्रॉपर्टी की डाले तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है तो सेल वैल्यू एसआर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, 20-25,000 करोड़ हो जाएगी। तो ये 475 करोड़ डबल हो जाएंगे अगर सेल करने के, अगर ऑप्शन करने के टाइम। नहीं, डबल नहीं हो जाएंगे। देखिए ऑप्शंस में भी बहुत सारे रहते हैं, ऑप्शन वाले एडजस्टमेंट में रहते हैं, वो जो गवर्नमेंट का प्राइस रहता है वही मिल जाए, कभी कभी वही काफी रहता है। एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए कि ऑप्शन का नोटिफिकेशन देते हैं लेकिन सबको मालूम नहीं रहता, और वो अपने बंधे हुए लोगों को भी किसी तरह से एडजस्ट कराते हैं। तो 475 करोड़ बहुत हो जाएगा, 500 550 करोड़ हो जाएगा, 600 करोड़ हो तो जाएगा। 1,400 करोड़ का जो स्कैम है उसमें 500 करोड़ अगर मिल रहे हैं तो डिवीजन कैसा मिलेगा? अगर 1 लाख का आदमी जो डाला है इन्वेस्टर, उसको अगर उसको 50,000 मिल गया तो बैलेंस उसको 50,000 मिलना है तो उसको कितने मिलेगा? देखो ये केपीआईडी एक्ट में और बीओपीएस एक्ट में, दोनों एक्ट में क्लियरली कहा है कि प्रोपोर्शनेटली बोला तो अगर समझ लो 1400 करोड़ का मिलना चाहिए और आपको 700 करोड़ मिल गया, सब मिला करके इधर उधर का मिला करके, तो सबको 50-50% मिलता है। 50% 50% मिलता है। समझ लो 600 करोड़ 500 करोड़ मिला तो सबको करीबन 40% के आसपास मिलता है। अभी 40% के आसपास मिला तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट आपका वापस आना है 1 लाख रुपया, तो आपको 40,000 मिलेगा। अगर आपका 1 करोड़ आना है तो आपको 40 लाख मिलेगा। अगर आपका 10,000 रुपया है तो आपको 4,000 रुपया मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनेटली का यही कहानी होती है। तो सबको एक साथ पैसा आएगा, कोई गरीब है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट एक ऑर्डर करेगा कि प्रोपोर्शनेटली सबको 40% दे दो। तो कंपल्सरी ने कहा कि जो अगर कोई बीमार है या कुछ है तो एक प्रेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो के उसको हाथ फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों को देंगे। अगर वो कुछ लेटर लेके आए या हॉस्पिटल का है तो 1 लाख गरीब लोग हैं जो 1 लाख या 50,000 या 2 लाख डाल के उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रहता है। उसको कुछ दिन का समय मिलेगा, 1 महीना 2 महीना का। वो समय के अंदर वो पहले किसको देता है, बाद में किसको देता है, वो उसके प्रोग्रेटिव होगा। लेकिन कोर्ट के डिसीजन के पहले कुछ भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इलेक्शन के आसपास की अफवाहें फैलाने का काम है, लोगों को भटकाने का काम है और कुछ नहीं। कोर्ट के ऑर्डर के बिना कुछ लीडर्स ने वादा किया कि हम आईएमए से पैसे लेके देते हैं, और कोई लीडर अंदर जाके भी बाहर आ गया उसको। जो लीडर ने वादा किया है वो लीडर का वादा उसका कोई मान ही नहीं रखता, और जो लीडर अंदर जाके बाहर आया है वो लीडर को पैसा देना चाहिए, वादा नहीं कर सकता। वो पैसा खाया हुआ लीडर है, तो उसको 400 करोड़ उसके नाम पे था, तो वो कम से कम 200 करोड़ 300 करोड़ जो देवे। और एक्चुअली सीबीआई को चाहिए कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करके जो 475 करोड़ है उसको 975 करोड़ करे। और बाकी 2-4 लोग जो लीडर है वादे कर रहे थे पहले हम आपके साथ में हैं, और कुछ लोग वो वादे के नाम पे इलेक्शन भी जीते हैं कि हम पैसा दिलाएंगे, उसके बाद वो गायब हो गए हैं। कभी कभी पकड़ में आते हैं तो खाली वो बताते हैं हाँ 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 हम पैसा दिलाएंगे, लेकिन दिलाते नहीं है।
एमएलए लोगों का काम है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को जल्द से जल्द पैसा दिलाएं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भी, कोर्ट के पास भी, सीआईडी के पास भी, सीबीआई के पास भी कोई भी किसी भी केस में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये खाली वादा करते हैं, काम हम जैसे लोगों को करना पड़ता है। Promises are meant to be broken. No, promises are cannot be meant to be broken, because then what is the point of being promised? But सर IMA के अलावा आप और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ये आया है कि कनवा जो इससे नरेंद्र सर ने बहुत खूबी से समझाया है कि फॉर्म कैसा भरना चाहिए, और आप 1 रुपया जो अकाउंट में डालना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के 1 रुपया, अगर वो डालने के बाद आपको UTR नंबर आएगा, UTR नंबर के बाद आप बेंगलोर वन में जाकर अपना फॉर्म क्लेम कर सकते हैं। और अगर 4 दिन के बाद अगर आप फॉर्म फिल भी नहीं कर सके तो कोई परेशानी की बात नहीं, फिर दोबारा कोर्ट से परमिशन लेकर आपको दोबारा फॉर्म क्लेम करने की परमिशन लेके आएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि 50,000 ऑनलाइन फॉर्म्स अब तक ऑनलाइन सबमिट हो चुके हैं। 80,000 में 50,000, और ये स्कैम 1,400 करोड़ की स्कैम है, इसमें सिर्फ 475 करोड़ गवर्नमेंट ने रिकवर किए है। अब ये देखना है कि कोर्ट के आदेश तक क्या होने वाला है, कोर्ट की कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देगी और कब तक होगा। रिजवान असद, नशेमन न्यूज़।